सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सके। तो आज हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बात करने वाले हैं। जो त्रिकोणमितीय फलन आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि 11th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। इसलिए मैं बहुत ही आपको बेसिक से समझाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने पूरा बेसिक बताया था और आज भी बेसिक ही बताऊँगा, जो कि रहेगा क्लास 10th से रिलेटेड, है ना। जो क्लास 10th में आपने सॉल्व किया था ना क्वेश्चन, कुछ उसी प्रकार के हम प्रश्न आज सॉल्व करेंगे। वही पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर कैसे सॉल्व करते हैं, किन किन तरीक़ों से हल कर सकते हैं, ये सभी के सभी आपको मैं पहले बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए ये सर्वसमीका क्या होती है। जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने कहीं सुना होगा, है ना। ये एक प्रकार का सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। सर्वसमीकरण डेफिनेशन, जब कोई समीकरण, क्या लिखा है, जब कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्ञात राशि, कोई समीकरण है, उस समीकरण में आने वाली अज्ञात राशि अथवा राशियों के सभी मान के लिए सत्य होता है तो उसे सर्वसमीका कहते हैं। सर्वसमीका अर्थात यह है कि कोई समीकरण है, उसमें आने वाली जितनी भी राशियां हैं, उस समीकरण में जितने भी राशि हैं या मान हैं, वो सभी के लिए सत्य होता है। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो यह साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह एक सत्य है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का सर्वसमीका है। ठीक है, तो अतः साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी एक सर्वसमीका है, क्योंकि यह थीटा के लिए हमेशा सत्य है। ठीक है, तो और सर्वसमीका क्या हो सकते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, 10th 8 पढ़ते होंगे। a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यह भी एक प्रकार का सर्वसमीका है। कैसे, क्योंकि यह समीकरण जो है a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। मतलब a के जगह हम कुछ भी रख दें, b के जगह भी हम कुछ भी रख दें, इसको यहाँ पर इस समीकरण में यदि हम रखेंगे तो उसका आंसर उसी प्रकार से आएगा जैसे यह सूत्र दिया गया है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो यह भी एक प्रकार से समीकरण है, क्योंकि यह a और b के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का सर्वसमीका। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति, तो हम त्रिकोणमिति से रिलेटेड सर्वसमीका आपको बताते हैं। तो एक तो सर्वसमीका हमें मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमीका है। दूसरा सर्वसमीका है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। किन किन के बराबर 1 होता है ये देख लीजिए। पहला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वसमीका है, इस पर आगे थोड़ा विचार करते हैं। चलिए, तो ये है सर्वसमीका नंबर 1। तो देखिए सर्वसमीका नंबर 1 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर जाएगा कॉस तो इधर जाएगा ऋण हो जाएगा, ऋण कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि हमें इस वर्ग को हटाना है तो क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे साइन थीटा और यहाँ पर एक वर्गमूल लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि हमें कॉस थीटा का मान पता है,
यदि हमें कॉस थीटा का मान पता है तो हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। कॉस थीटा का केवल मान पता है तो, और यदि हमें कॉस थीटा का मान पता है, हमें यदि साइन थीटा का मान पता है, यदि हमें साइन थीटा का मान पता है तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। अर्थात मैं कहना चाह रहा हूँ ये सर्व समीका के सहायता से हम इन्हें पक्षांतर करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये तो है पहला सर्व समीका के लाभ। अब देखते हैं दूसरा सर्व समीका। दूसरा सर्व समीका मैंने क्या बताया? दूसरा सर्व समीका मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा ऋण टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो टेन को पक्षांतर कर देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हमें सेक स्क्वायर को बदलना है तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर कहीं भी लिखा है ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी आ गया तो उसे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये याद रखिए। और यदि हमें टेन का मान पता है और हमें सेक का मान नहीं पता तो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करके भी हम सेक थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सर्व समीका से हमें दो चीज़ प्राप्त हो गए, ठीक है। पहला सर्व समीका से हमें क्या मिला था? साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र से, कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र से। दूसरा सर्व समीका से हमें क्या मिला? दूसरा सर्व समीका से मिला हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है और सेक थीटा का मान हम यहाँ से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा सर्व समीका देखते हैं। तो तीसरा सर्व समीका था हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये है हमारा तीसरा सर्व समीका। तो ये तीसरा सर्व समीका है ना। तो इसमें देखिए, इसमें भी हम कॉट को यदि पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थात क्या? अर्थात वह यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा तो उसके जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि कोसेक स्क्वायर थीटा को हमें चेंज करना होगा तो यदि वहाँ पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसे हम सूत्र न कहें, एक प्रकार का ये सभी के सभी सर्व समीकाएँ हैं, ना कि सूत्र। सूत्र भी कह सकते हैं, सर्व समीकाएँ भी कह सकते हैं। और हमें कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो यदि हमें कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ा तो विषय लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वर्गमूल के अंदर में। तो इस प्रकार से हम आप तीनों सर्व समीका का प्रयोग करके इनका मान निकाल सकते हैं। और कुछ जानकारियाँ मैं आपको बता देता हूँ जो आपने क्लास 10th में शायद पढ़ा होगा। चलिए कुछ और बताते हैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि यदि लिखा है, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ये ना इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन थीटा का वर्ग। ये दोनों आपस में बराबर ही हैं। यदि कहीं प्रश्न में लिख दिया साइन थीटा का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से साइन का त्रिघात थीटा बराबर भी साइन थीटा का हम 3 घात लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है, इसे भी आप जाने रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉस थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे देख लीजिए, है ना। कॉस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा होता है। क्या मतलब? कॉस थीटा को हम 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब यदि हमें कॉस थीटा का मान पता है तो हमें सेक थीटा का मान भी पता होगा। कैसे? आइए समझते हैं। यदि हमारे पास कॉस थीटा का मान है 4/5 तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 5/4, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं।
ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। ठीक है, मैं आपको पूरा बेसिक टू बेसिक बता रहा हूँ। यदि मैं आपको फास्ट बताऊँगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा और आपका फालतू ही टाइम बर्बाद होने वाला है। तो आप पूरा आराम से समझिएगा, ये होता है। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा का जितना भी मान होगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो हमें सेक थीटा का मान मिल जाएगा। ठीक है, और यदि कहीं लिखा और कहीं मान लो ऐसे लिख दिया है कॉस थीटा गुणित सेक थीटा, ये क्या होता है, एक होता है। ये भी याद रखिए। ये तो हो गया पहला चीज़ के बारे में। पहला बताया कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और यदि हमें कॉस थीटा का मान मालूम है तो हम यहाँ पर सेक थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। और क्या लिखा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। और यदि हम कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा करें, मतलब जो आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं उनका यदि हम गुणा करते हैं तो उसका मान आता है 1। तो उसी प्रकार से देखते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अर्थात क्या, अर्थात यदि हमारे पास साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5, तो कोसेक थीटा का मान भी हम निकाल सकते हैं 5/4। जैसे कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, उसी प्रकार साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। इस प्रकार से होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लिए क्या, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो ये आप आपसे समझ गए होंगे। और एक चीज़, साइन थीटा का यदि हम गुणा कोसेक थीटा से करा दें तो उसका मान आ जाता है 1। ठीक है, उसी प्रकार से टेन का जो उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा 1/कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, ये 3 याद रखिए। टेन का भी सेम टू सेम साइन और कॉस के समान ही होता है, मतलब टेन और कॉट का गुणा करेंगे तो आंसर में एक ही आएगा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारियाँ। चलिए अब इन्हीं सभी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को हल करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बेसिक जानकारियों के लिए। इस 11th में भी ये प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा प्रश्न तो हल नहीं करेंगे, आज केवल हम 5 प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद अगले पार्ट इसका बनेगा, उसमें 5 प्रश्न हल करेंगे, फिर इस टॉपिक को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक जानना ज़रूरी है। ठीक है, हाँ और एक बात आप तो जानते ही होंगे, टेन थीटा का मतलब और एक होता है, टेन थीटा बराबर तो 1/कॉट थीटा होता ही है। मतलब टेन का उल्टा कॉट थीटा, मतलब टेन का जो भी मान होगा वह टेन का उल्टा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ और होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका आगे भी यूज़ होगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न मैंने लिखा है, बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a धन b का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ये आपने पढ़ा होगा। a धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यहाँ पर देखिए प्रश्न सेम टू सेम है, साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग। यहाँ पर आपने माना a बराबर मान लो आप साइन थीटा और b बराबर मान लो आप
कॉस थीटा। ठीक है, तो बस इस सूत्र में हमें बस मान रखना है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग बराबर, अब चलिए हल करते हैं। क्या है फॉर्मूला? ए का वर्ग। ए क्या है? साइन थीटा। तो क्या करते हैं, साइन थीटा का वर्ग कर दिया। ठीक है, धन 2ab लिखा है, देख लीजिए, 2 गुणित ए क्या है? साइन थीटा, बी क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, साइन ए का वर्ग धन 2ab धन बी क्या है? बी है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का हम वर्ग लिख लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, मैंने आपको बताया था ये दोनों आपस में बराबर ही होते हैं। धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हमने केवल मिला के लिख दिया, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह ज़्यादा अक्सर नहीं लगाया जाता, डॉट का चिन्ह लगाया जाता है क्लास 11 से। ठीक है, धन कॉस, इसको हम क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा है उसको यहाँ अंदर लिख लीजिए, वही मतलब है। ठीक है, तो ये हो गया। क्या यही इसका आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रहा है। हमें चीज़ क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हमें क्या चीज़ मिला? हमें मिला साइन थीटा धन कॉस थीटा। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इन दोनों का मान 1 होता है। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था, 1 हो गया, धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके लिए। क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। प्रश्न था कि साइन थीटा धन कॉस थीटा का वर्ग का मान हमें ज्ञात करना था। तो हम जानते थे कि फॉर्मूला होता है ए धन बी का पूर्ण वर्ग का, ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग, और ए को हमने मान लिया साइन थीटा, बी को मान लिया हमने कॉस थीटा, और इस सूत्र में केवल हमने मान रखा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साथ में लिखा, क्योंकि इसका मतलब होता है एक धन 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, जो कि होगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अब चलिए थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए अगला प्रश्न है, सिद्ध करना है हमको, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। चलिए सिद्ध कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हल, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है 1 धन tan थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा। हमें लाना क्या है? कॉट थीटा धन 1 बटे कॉट थीटा ऋण 1। मतलब tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। बताया था ना मैंने, अभी जस्ट बताया। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। मतलब हमें इतना को हल करके, कैसे भी हल करके लाना हमें ये है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से शुरू करते करते जो लास्ट में आंसर लाना है हमें, वो हमारे पास राइट हैंड साइड आना है चाहिए, तब हम लोग का आंसर सही होगा। चलिए हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या दिया गया है? 1 धन tan थीटा बटे 1 ऋण tan थीटा। चलिए इतना लिख दिया। फिर आगे देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं। 1 धन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan को 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है, इसलिए हमने tan के बदले क्या क्या लिख दिया? 1 बटे cot थीटा लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो नीचे देखते हैं। नीचे 1 ऋण tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा, तो 1 बटे cot थीटा हमने दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हल का होगा। इस cot थीटा का हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो cot थीटा धन 1 बटे में cot थीटा, फिर से आप बटा 1,
कॉट थीटा धन 1 बटे में क्या होगा कॉट थीटा, ये लिख दिया। और फिर एक बटा है देखिए बड़ा वाला, तो एक बड़ा सा बटा लगा देते हैं और कॉट थीटा का एक से गुणा करते हैं। कॉट थीटा ऋण 1 बटे कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कॉट से ये कॉट हमारा कट गया है ना, ये कट गया आपस में, तो क्या बचा हमारे पास बचा कॉट थीटा धन 1 बटे कॉट थीटा ऋण 1, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका था। हमारा जो प्रश्न था उसे हमने tan को बस हम जानते थे कि tan को कॉट का उल्टा होता है, तो हमने बस उल्टा लिख दिया और एक एक बार तिर्यक गुणा कर दिया, कॉट से कॉट काट दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही इजी है त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मैं ये थीटा जो लिखा हूँ ना, ये थीटा के स्थान में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, आप वहाँ पर लिख सकते हैं ABCD पूरा जेड तक, जेड के बाद थीटा फाई जो भी आप जानते हैं वो लिख सकते हैं। मैं थीटा लिखा हूँ मतलब प्रश्न थीटा में ही आएगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हमको लाना है साइन थीटा बटे एक धन कॉस थीटा। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है, राइट हैंड साइड लाना है। तो चलिए हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, उसे लिख लेते हैं। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसे कैसे हल करें जो ये हमारा इसमें चेंज हो जाए। तो चलिए कुछ करते हैं। यदि हम दोनों पक्षों में साइन थीटा का गुणा कर दें, साइन थीटा बटे साइन थीटा, क्यों हमने किया, क्योंकि इसे हम काट देंगे तो मान तो एक ही आएगा ना, तो हमने इसे जस्ट गुणा कर दिया है ना। गुणा जस्ट तो नहीं किया है, इसे हम हल करने के लिए ही गुणा कर रहे हैं। मतलब ऐसे चीज़ का हमें गुणा करना है जिससे उसका मीनिंग चेंज ना हो, मतलब ये प्रश्न अलग ना हो बन जाए। ठीक है, जैसे कि हम साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा कर रहे हैं, इससे ये प्रश्न चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा आपस में कट के एक ही होंगे ना, इससे ये प्रश्न तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। साइन थीटा का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का गुणा कॉस से करेंगे, बीच में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह लगा देते हैं, और साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर बटे, अब देखते हैं साइन थीटा का गुणा साइन थीटा से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वर्ग और थीटा। अब देखिए ऊपर दोनों में साइन थीटा है, तो एक तो साइन थीटा को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा एक तो उभयनिष्ठ लिया, यहाँ बचा एक ऋण, यहाँ क्या बचा सिर्फ कॉस थीटा बचा है ना, ये बच गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बताया था, ये तो आप जानते ही होंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि हम ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसका मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का सर्वसमीकाएँ हैं। तो ठीक है, लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखते हैं आगे हल करते हैं। आगे क्या हल होगा, तो चलिए लिख लेते हैं साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आप देख सकते हैं तो ये 1 का वर्ग और ये कॉस स्क्वायर थीटा का वर्ग, मतलब 1 का वर्ग तो एक ही होता है ना, तो इसलिए हम इसको 1 का वर्ग भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से सूत्र बन जा रहा है, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, और इसका मतलब क्या होता है
ए धन बी ए ऋण बी। यह सूत्र का मतलब यही होता है। तो ये देखिए कुछ सूत्र टाइप दिख रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यह सूत्र का हमने यहाँ क्या किया, प्रयोग किया, मतलब सर्व समीकरण का हम प्रयोग करके हल कर रहे हैं। तो चलिए ये दोनों तो कट गए, देखिए कि दोनों सेम सेम है इसलिए आपस में कट गए। तो क्या बचा हमारे पास बचा साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो कैसा लगा आपको सर्व समीकरण का यूज़ करके प्रश्न को सॉल्व करना? ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस सर्व समीकरण हम जो जानते थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसी को ही केवल हल किया और आपके सामने सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। अगला प्रश्न भी देखिए कुछ पिछले प्रश्न के प्रकार ही है। यहाँ पर लिखा गया है कोसेक ए बटे कोसेक ए ऋण 1 धन कोसेक ए बटे कोसेक ए धन 1। देखिए यहाँ पर ए लिखा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया थीटा के जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न में मैंने शायद ए लिया हूँ, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा समझाना है ए में भी, नहीं तो आप थीटा के ही स्वावलंबी बन जाएंगे, खाली थीटा का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हम ए को लिख के हम हल करते हैं। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड को हमें हल करके हमें सिंपल सा लेना है 2 सेक स्क्वायर ए लेना है बस। तो चलिए कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो मैं इसका थोड़ा सॉल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, तो देखिए, क्योंकि लिखना खाली फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। चलिए जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो कोसेक ए बटे कोसेक ए ऋण 1 धन कोसेक ए बटे कोसेक ए धन 1। मैं बोलना शांत कर देता हूँ, आप केवल वीडियो देखिए और समझिए। तो मैं इसका फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा ऐसे ही। तो ये था हम लोग का लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, थोड़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा 30 मिनट का आधा घंटा का बन चुका है इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न भी है, इसके बाद ही अगले के वीडियो में, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का ही वीडियो डालता हूँ अपने यूट्यूब में, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, अंतिम प्रश्न है आज का ये। तो ये हमने लिख दिया, लेफ़्ट हैंड साइड क्या था हमारा वो लिख दिया। अब देखते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कोसेक ए क्या हो गया, कोसेक ए धन 1 धन कोसेक ए के साथ क्या गुणा हुआ, कोसेक ए माइनस 1। समझ आया आपको? इस कोसेक ए के साथ इसका गुणा हुआ और इस कोसेक ए के साथ इसका गुणा हुआ, बीच में धन चिन्ह लगा दिया बस, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया, ये दोनों का क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए ऋण 1 का स्क्वायर। ये फिर ए धन बी ए ऋण बी वाला सूत्र बन चुका है ना। चलिए आगे हल करते हैं, हम। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में कोसेक ए दोनों में दिख रहा है, तो इसे हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमने कोसेक ए को उभयनिष्ठ लिया, तो हमारे पास क्या बचा देखते हैं अंदर में, हमारे पास बचा यहाँ पर कोसेक ए धन 1 धन कोसेक ए ऋण 1, है ना। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ यही बचा। और नीचे में हमारे पास क्या बचा, कोसेक ए ऋण 1 कोसेक ए धन 1 वाला, है ना। सॉरी ये नहीं मिला हमें, हम तो इसका गुणा कर चुके थे। क्या मिला था हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए ऋण 1 मिला था हमें, है ना, ये मिल गया हमें। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब आगे देखिए, तो एक चीज़ और बताया था मैंने कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद करिए ये होता है ना, ये एक रफ कार्य है, समझ लीजिए ये होता है। तो यदि हम
कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर कर दें, सॉरी, यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं और एक को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी होगा तो भी इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब समझाने का मोटिव यही है, इसके स्थान पर या 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी होता ना, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो भी हम यही लिखते। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, कोसेक ए, और अंदर में देख लेते हैं पहले क्या बचा है, ये एक से एक कट गया और ये आपस में जुड़ गए, तो क्या बच गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में जुड़ रहे हैं, गुणा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और नीचे में क्या बचा, कॉट स्क्वायर ए बचा। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ना क्वेश्चन, इस टाइप से आपका लेवल बढ़ता है, तो ये आप समझ लीजिए, इतना तो समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे तो हाँ, आगे गुणा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए हो गया, है ना। कैसे, क्योंकि 2 और ये कोसेक का आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया, तो ये कोसेक स्क्वायर ए हो गया बटे कॉट स्क्वायर ए लिख दिया हमने। चलिए इसे आगे देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब ये कैसे लिख दिया हमने कॉट, क्योंकि हम तो जानते हैं, ये तो हमने मान लिया ये होता ही है, लेकिन ये कैसे हो गया, क्यों, टेन का उल्टा तो होता है 1 बटे कॉट, है ना। टेन थीटा का मतलब उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा होता है। तो यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो कॉट में क्या हो जाएंगे, ये दोनों उल्टा भी हो जाएंगे, तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। मतलब इन दोनों को हम सर्व समीकरण का यूज़ करके इस प्रकार से लिखा। अब देखिए साइन से साइन कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 बटे कॉस स्क्वायर ए। अब जानते ही होंगे आप, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बटे सेक ए, तो सेक ए बराबर भी क्या होगा, 1 बटे कॉस ए। तो ये देखिए हमारे पास मिल गया अपना राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आप सर्व समीकरण का यूज़ करके हल कर सकते हैं आपके प्रश्नों को क्लास 11th में, है ना। तो ये वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेगा, कुछ और प्रश्न को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।